किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक समाज तक वो सीमित नहीं था, वह पूरी मानवता के लिए था। साथियों, इसीलिए जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों उन्हें अपना मान करके उन्होंने उसको अंतिम संस्कार किया है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि कबीर दास जी केवल एक कवि नहीं थे। एक कहानी उनकी एक लोकती है। उन्होंने एक अच्छा कपड़ा पहना, किसी ने दिया और उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर है कबीर जी, आप ये पहनिए। और उन्होंने उस कपड़े को उल्टा करके पहन लिया। उन्होंने कहा कि ये मलमल जो बाहर से दिखता है, ये अंदर शरीर को दिखना चाहिए, अंदर से दिखना चाहिए, बाहर से नहीं दिखना चाहिए। ये कबीर दास जी ने कहा है। साथियों, भारतीय समाज के सबसे बड़े क्रांतिकारी विचारक और मार्गदर्शक हुए हैं। साथियों, हमें ये गर्व भी है कि उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र को आधार बनाया है। साथियों, समानता और समग्र कल्याण उनका दर्शन सच्चे अर्थों में अंत्योदय ही था। हम सब जानते हैं कि जो उनकी एक सोच थी, अंतिम व्यक्ति का कैसे विकास हो, उसके बारे में कैसे विचार हो, यह कबीर दास जी की सोच थी। अंत्योदय उनका विचार था और अंतिम व्यक्ति के उदय का वो दर्शन चाहते थे। उसका विकास होना चाहिए, उसका उदय होना चाहिए। यही उसी मंत्र को लेकर के साथियों आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। कबीर दास जी ने जाति पाति के भेदभाव को तोड़कर कहा, उन्होंने कहा सब मानस की एक जाति। ये कबीर दास जी ने कहा, सब मानस की एक जाति। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के लिए भी जाति केवल एक है, और वो जाति है गरीब। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे लिए कोई जाति पाति नहीं है। और यही बात 600 वर्ष पूर्व संत कबीर दास जी की वाणी में आई है, और यही बात 600 वर्ष के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस वाणी को साकार कर रहे हैं। साथियों, कबीर के नेतृत्व की कसौटी भी यह बता दी थी कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार की गही रहे थोथा दे उड़ाए। ये संत कबीर दास जी की वाणी। साथियों, हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज इस अवसर के ऊपर हमारे प्रहलाद सिंह टिप्पणिया जी उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं इनका पुनः वो संत कबीर कुटीर में पधारे हैं, यहां पधारने पर इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं संत कबीर दास जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अर्जुन मेघवाल जी, ये कार्यक्रम हमने कल भिवानी के अंदर रखा था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो अपील थी उसके कारण से हमने संत कबीर कुटीर में, और आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, क्योंकि आप जब पंचकुला में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर मुख्य अतिथि के रूप में आप वहां पधारे थे, तो आपने उस वक्त कहा था कि आप कबीर जी के
यहाँ पर एक कार्यक्रम रखिए, उसके अंदर मैं शामिल होऊंगा। और आपने ये भी आग्रह किया था कि प्रहलाद सिंह टिप्पणिया जी को आप अवश्य यहाँ बुलाइए, और मैंने आपने जो आदेश दिया था उसको पूरा किया है। और मैं आज ये बात कहता हूं कि हमारा भिवानी के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित था। भिवानी हमारा अगले साल बहुत बड़ा कार्यक्रम, मैं उसकी घोषणा कर रहा हूं, बहुत बड़ा कार्यक्रम जो राज्य स्तर के ऊपर हमारी सरकार संत प्रचार प्रसार समिति के माध्यम से मनाने का काम महापुरुषों के दिवसों को करती है। वो कार्यक्रम हम वहां रखेंगे। मेरे को जो मांग पत्र के लिए भी भिवानी के लोगों की कुछ मांगे थी, उन मांगों की आप चिंता मत करना।